तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और फिर से मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूं। आज का जो वीडियो है वो आपका है द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोम जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने इस लेसन को आपको पोइट का पहले परिचय भी और थोड़ा इस पोम को आपको मैंने बखूबी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। आप उस वीडियो को जाकर पहले देख सकते हैं, वहाँ से देखिएगा। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस लेसन का आसानी से आपको जो है वो समझ में आएगा और आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए, बिना इधर उधर की बातों हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और यह वीडियो बहुत ही अच्छा और शानदार होने वाला है। बिल्कुल इस लेसन से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में बनाने का लाने का प्रयास किया है, कोशिश किया है। तो देखिए आपका आज का ये वीडियो। हेडिंग है आपका बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो इंग्लिश पोम आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और कितना नंबर पोएम है तो 2 नंबर है। इसके पहले वाला कौन पोएम था तो वो था स्वीटेस्ट लव बाय डू नॉट गो बाय जॉन डन। और ये है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए कह रहे हैं कि हु हैज कंपोज, नॉर्मल सी बात है, हु हैज कंपोज द पोम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोम को जो है किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है। क्या जॉन डन है, क्या वाल्ट व्हिटमैन है, क्या विलियम ब्लेक है और क्या जॉन कीट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, वाल्ट व्हिटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि वेन वाज वाल्ट व्हिटमैन बॉर्न। इनका जन्म जो था वो कब हुआ था। ठीक है, 1819, 1919, 1719 या 1818। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1819। ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज नोन एज द पीपुल्स पोएट। अब देखिए इसमें से किसको जो है लोगों को कवि कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन जो है वो लोगों के कवि के नाम से जाने जाते हैं या जाने जाते थे। वाल्ट व्हिटमैन है, जॉन डॉन है, W.H. ऑडेन है या जॉन कीट है। तो हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं उससे संबंधित होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, वाल्ट व्हिटमैन। इनको लोगों का कवि भी कहा जाता है, जैसे कि इनके लेखक परिचय में दिया हुआ है, कवि के परिचय में दिया हुआ है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है ही इज ऑल्सो वर्क एज। अब वाल्ट व्हिटमैन अब तो पोएट है ही, पोएट के साथ साथ उन्होंने कौन कौन कार्य किए थे, कौन कौन किस किस रूप में। वर्क एज, ऑल्सो वर्क एज मतलब कि किस रूप में भी यह काम किए। प्रिंटर के रूप में, मतलब प्रिंटर का मतलब छापने लिखने पढ़ने। ठीक है, या टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में, या ऑल ऑफ दीज। तो यह सारी क्वालिटियाँ इनमें थी। कवि के साथ साथ, पोएट के साथ साथ ये एक प्रिंटर का भी काम किए हैं, टीचर का भी काम किए हैं, एडिटर का भी काम किए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटन लीव्स ऑफ ग्रास। अब मैंने आपको पोएम में जो पढ़ाया उसमें मैंने बताया है, आपको समझाया है लेखक परिचय में कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वर्क रहा है आपका ये वाल्ट व्हिटमैन साहब का, तो वो रहा है लीव्स ऑफ ग्रास। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि हु हैज़ रिटन लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा है। क्या जॉन कीट, क्या W.H. ऑडेन, क्या वाल्ट व्हिटमैन या जॉन डन। तो इसका सही आंसर आप बखूबी जानते हैं वो हो जाएगा सी, वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, इसी बुक के कलेक्शन में भी आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आता है। ये जो है आपका एक पोइट्री का कलेक्शन है, मतलब कविताओं का संग्रह है, बहुत सारा कविता इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज नॉट रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक से समझिएगा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो वाल्ट व्हिटमैन साहब के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो क्या ड्रम टेप्स है, क्या लिप्स ऑफ ग्रास है, क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, या नॉन ऑफ दीज है। ठीक है, तो देखिए आपका लिप्स ऑफ ग्रास अभी चर्चा हम लोगों ने किया, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ ही रहे हैं। तो ये जब 2 हो गया इसमें तो बोथ जब आंसर नहीं दिया है तो जाहिर सी बात है कि आपका डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। इसका मतलब ये हुआ है कि इसमें से कौन सा नहीं लिखा गया है, तो कोई इसमें से ऐसा नहीं है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ड्रम टेप भी इन्हीं का लिखा हुआ है, लीव्स ऑफ ग्रास भी इन्हीं का लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन्हीं का लिखा हुआ है। कोई ऐसा पोएम नहीं है जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, या कलेक्शन इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से अगर पूछता, ये अगर नॉट हटा देता है तो ऑप्शन में ऐड करता ऑल ऑफ दीज।
ऑल ऑफ दीज। तो अब क्वेश्चन क्या होता है कि विच वन इज रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा इसमें से कौन सा लिखा गया है, ठीक है, जब ये नोट नहीं रहता था। तो अब पूछता है कि ड्रम टेप, ऑल ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होता है, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब ये सभी इनके द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा सकता है, आपको ध्यान रखना होगा, मूल बात दिमाग में रहेगा, तो किसी तरह से पूछे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिस पोम हैज बीन कंपोज इन ए डैश पर्सन, किस पर्सन में ये पोम जो है कंपोज किया गया, मतलब लिखा गया है। तो क्या ही लगाकर प्रयोग किया गया है, सी लगाकर प्रयोग किया गया है, यू लगाकर यूज किया गया है, वी लगाकर यूज किया गया है, या आई का प्रयोग हुआ है। तो हम लोगों ने देखा लेखक स्वयं पर ही पोएम लिखे हुए हैं और सब में आई लगाकर प्रयोग किए हैं। तो आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, तो जो यह पोम लिखा गया है वो आपका फर्स्ट पर्सन लिखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन नहीं होगा, थर्ड पर्सन नहीं होगा, फोर्थ पर्सन होता ही नहीं है। तो सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है कि आई लोफ एंड इनवाइट माई, अब इस लाइन को आपको कंप्लीट करना है कि लेखक इसमें क्या कहते हैं। मैं वांडर करता हूँ, घूमता हूँ और आमंत्रित करता हूँ, किसको आमंत्रित करता हूँ, अपने हार्ट को, अपने प्यार को, अपने आत्मा को, अपने लक्ष्य को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपका पोम का लाइन है, देखिएगा डायरेक्ट उसमें दिया गया है। तो आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम। अब यह एक लाइन है, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यह जो है इज फ्रॉम है, कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, या नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से, या और टू ऑटम से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, यह जो है लाइन लिया गया है, इसी पोएम का यह लाइन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोम, इस पोम के हिसाब से द पोएट इज डैश ईयर्स ओल्ड, इसमें चर्चा किया गया है इस पोएम में। आप लोग अगर सुने होंगे तो पता चलेगा या देखिएगा तो कि कितने वर्ष का चर्चा करते हैं। क्या 35 है, क्या 36 है, 37 है, या आपका जो है 38 है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 37 ईयर। लेखक इस समय कहते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूँ और मैं मरने के दिन तक ऐसे ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला रहना चाहता हूँ। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। फिर एक और लाइन पूछ दिया, इंपॉर्टेंट, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है इस पोएम से संबंधित, कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यह जो लाइन है इज फ्रॉम है, कहाँ से लिया गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, और टू ऑटम से, यानी पितव से, फायरहाइम से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह लास्ट लाइन है इस पोएम का, जो है यह लास्ट लाइन है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट सेज माई एवरी एटम ऑफ माई ब्लड इज फॉर्म फ्रॉम, मेरा प्रत्येक जो है खून का एक कतरा आपका जो है फॉर्म फ्रॉम मतलब बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है। तो दिस सोइल का, दिस एयर का, बोथ का, नॉन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ, दिस सोइल का भी प्रयोग हुआ है और दिस एयर का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर लाइन आपका दिया गया पोम में। तो सही आंसर सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर। अब समर के दिनों में, समर ग्रास में लिखा गया है पोम में कि समर ग्रास में हुआ या समर में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या नज़दीकी से देखते हैं, क्या स्पीयर है, फेयर है, रेयर है, डेयर है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए स्पीयर, जो जिसको कांटे नोकीले घास को वो देखते हैं समर ग्रास में, ठीक है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई हैजर्ड, हैजर्ड का क्या मतलब हुआ, फेरिल, डेंजर, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होता है आपका डेंजर और फेरिल, दोनों का मतलब खतरा होता है, फेरिल, डेंजर, यानी कि सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, बोथ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल। अब ओरिजिनल के बाद जो वो एक वर्ड मिसिंग है उसको भरना है, पावर होगा, क्वालिटी होगा, एनर्जी होगा, लेवल होगा। तो सी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एनर्जी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया स्टूडेंट। 15 क्वेश्चन मैंने इस लेसन से बनाने का प्रयास किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन जितना हो सकता था मैंने बनाया, ठीक है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा आपके इस बुक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।